Assalamu alaikum. I am Akib Randhawa, lecturer at Time Institute, Multan. In last lecture of clinically and therapeutic nutrition, I discussed about nutrition assessment, about anthropometry assessment, dietary evaluation, as well as clinically observation. Now I discuss about the biochemically analysis. In biochemically analysis, I determine the body internally environment which may be nutritionally or non nutritionally diagnosis कि हम बायोकेमिकल एवेल्यूएशन की बेस पे फाइंड करते हैं कि हमें बॉडी इंटरनली जो है वो क्या इसकी एट्रीब्यूट्स हैं लाइक जितनी बाकी सेसमेंट थी डायटी सेसमेंट थी या फिर एंथ्रोपोमेट्री थी या फिर क्लिनिकली इवेल्यूएशन थी वो तो एक्सटर्नली एट्रीब्यूट्स हमें पता चली थी लेकिन बायोकेमिकल एनालिसिस से हमें उसकी न्यूट्रिशनली या नॉन न्यूट्रिशनली जो कि एथियोलॉजी हुई डिजीज़ की हमें वो फाइंड करेंगे इन बायोकेमिकली असेसमेंट the approaches of the nutrition assessment are discussed in a previous examine only external attributes and in biochemically assessment we determine the what's happening in our body tests are usually based on analysis of the blood urine as well as protein the nutrient tag and some metabolites effects on nutrition status then डिफरेंट टेस्ट रिक्वायर्ड इन न्यूट्रिशन असेसमेंट डिफरेंट टेस्ट हैं जो कि न्यूट्रिशन असेसमेंट में रिक्वायर्ड है मोस्टली हम जब असेस करते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी जब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ठीक है या फिर हम जो कवाशिर को या मरसमस असेस करते हैं किसी कम्युनिटी सेंटर में जाके या फिर हम जो सर्वेज करते हैं उनमें हम प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन से हम असेस करते हैं कि ये डेफिशिएंट हैं कि नहीं प्लाज्मा प्रोटीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू असेस द न्यूट्रिशन लेवल के प्लाज्मा प्रोटीन जो है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेग्रल इंडिकेटर है टू असेस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी विच फ्लक्चुएशन इन प्लाज्मा प्रोटीन इज़ नॉट अ स्पेसिफिक ओनली वन इलनेस और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के अगर फ्लक्चुएशन होता है प्लाज्मा प्रोटीन में उसकी बेस पर हम ये फाइंड नहीं कर सकते कि इससे कोई स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है ठीक है डिफरेंट रीजन हो सकते हैं फॉर एग्जांपल आप बोथ प्रोटीन एज माल न्यूट्रिशन एंड लिवर डिजीज कैन रिड्यूस द प्लाज्मा प्रोटीन लेवल के डिफरेंट डिजीज़ भी हैं कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड डेफिशिएंसीज भी हैं जिनमें क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल डिक्रीज होता है देन मेटाबॉलिक स्ट्रेस काज द रिलीज ऑफ द हार्मोन डेट अल्टर द प्लाज्मा प्रोटीन लेवल कुछ मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं देन प्लाज्मा प्रोटीन वैल्यू आर आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द चेंज इन हाइड्रेशन प्रेगनेंसी किडनी फंक्शन एंड सम मेडिकेशन के डिफरेंट ये फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे प्लाज्मा प्रोटीन लेवल चेंज होता है बिकॉज प्लाज्मा प्रोटीन आर अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स द वैल्यूज मस्ट बी कंसिडर विद अदर डेटा टू evaluate nutrition status. First of all is albumin. Albumin is the most important and most abundant plasma protein. इस लेवल आर routinely measured कि अब देखें कि अल्ब्यूमिन लेवल है इसमें जो प्रोग्रेशन आती है अल्ब्यूमिन लेवल में ब्लड में ये अल्ब्यूमिन प्रोटीन की जो प्रोग्रेशन आती है हमारे प्रोफाइल में वो एक लॉन्ग टर्म है कि हमारे डाइटरी इंटरवेंशन कर रहे होते हैं उससे अब नॉर्मेलिटी जब आएंगी जब लॉन्ग टर्म जब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होगी या फिर कोई क्रोनिकल डिजीज़ होगी उसकी उस सेंस में एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी आई अदरवाइज कोई हम बेसिकली न्यूट्रिशन डिजीज़ हो कोई उसे हम वो क्विकली नहीं फाइंड कर सकते हैं कि एल्ब्यूमिन लेवल इतना डिक्रीज नहीं होगा अगर कोई किसी को भी कोई भी इनिशियल लेवल पे न्यूट्रिशनल या फिर कोई डिजीज़ अफेक्ट करेगी ठीक है इशू होगा उसमें क्या होगा कि एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो ड्रॉप आउट नहीं होगा कि एल्ब्यूमिन इज इन्फ्लुएंस बाय मैनी मेडिकल कंडीशन बट इट इज़ स्लो टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन न्यूट्रिशन स्टेटस बिकॉज इट इज़ एन लार्ज बॉडी पूल एंड स्लो रेट ऑफ डिग्रेडेशन के जब बॉडी में कोई भी इशू आएगा ये प्रोटीन मेजर पार्ट है एल्ब्यूमिन ये इसमें इतना डिक्रीज ही नहीं आएगा जिसकी वजह से हम फाइंडिंग नहीं मिल सकता अगर कोई क्रोनिकली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है या फिर कोई और इशू है कोई डिजीज़ है उस सेंस में बॉडी से ये प्रोटीन डिप्लीट होगा ठीक है अदरवाइज इसमें इतना अल्ट्रेशन नहीं आएगी लाइकवाइज एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज स्लोली विद appropriate
nutrition sports. So albumin is not a sensitive indicator to response the nutrition therapy, कि इसलिए ये न्यूट्रिशन थेरेपी के लिए कोई इंडिकेटर नहीं है जिसकी बेस पे हम फाइंड कर सकें ये मान नोच है, ये अंडर वेट है, ये और क्या इशू है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो एल्ब्यूमिन होता है, कि मोस्टली एमसीक्यूज में आ जाता है कि जो आरडी का एग्जाम था उस टाइम में आया था कि जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन है जिसकी बेस पे हम असेस करते हैं कि बॉडी में वो प्रोटीन डेफिशिएंसी है या फिर उसमें कोई और डिजीज़ का इशू है, तो वो है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन की बेस पे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ट्रांसफेरिन है, उसके बाद पेरिलब्यूमिन है, ये दो टाइप के, पेरिलब्यूमिन रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, ये तीन प्रोटीन है। लेकिन इसमें जो पेरिलब्यूमिन है वो एक इंडिकेटर है जिसकी बेस पे हम क्विकली चेंजेस जो आती हैं प्रोटीन में वो हम फाइंड करते हैं। ट्रांसफेरिन इज ट्रांसपोर्टर। ट्रांसफेरिन के क्या है कि ये आयरन के साथ बाइंड करता है, उसे ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आयरन सेल्फ बाइंड नहीं होता, ट्रांसफेरिन अटैच होगा, वो उसे बाइंड करके वो उसे ट्रांसफ़र करेगा। अगर बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो तो ट्रांसफेरिन का लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रांसफेरिन को आयरन बाइंड करने के लिए नहीं मिलेगा। अगर बॉडी में ट्रांसफेरिन का लेवल लो होगा तो आयरन का लेवल ज़्यादा होगा, अगर आयरन का लेवल लो होगा तो वैसे ही ट्रांसफेरिन का लेवल लो होगा, ठीक है। ट्रांसफेरिन लेवल राइज एज आयरन डेफिशिएंसी वर्सन एंड फॉल एज आयरन स्टेटस इम्प्रूव्ड। देन पेरिलब्यूमिन लेवल ऑफ द पेरिलब्यूमिन एंड रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन decrease rapidly during protein energy malnutrition and responds quickly to change in protein intake, के लाइक कोई भी जब असेसमेंट करने जाते हैं, जितने भी सर्वेज होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करते हैं कि उनमें हम पेरिल एल्ब्यूमिन या रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है उसकी बेस पे हम फाइंड करते हैं कि ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है कि नहीं है, क्या उसकी जो प्रोटीन, क्योंकि ये से क्विकली चेंजेस आती हैं। फर्दर these protein are more sensitive to albumin to change in the protein status. Also their synthesis in the liver can be impaired by zinc deficiency, के इसकी जो डेफिशिएंसी है वो अगर जिंक की डेफिशिएंसी से उससे भी इसकी सक्रीशन है वो इम्पेयर हो सकती है। नेक्स्ट इज लिवर डिजीज। Liver is a site of accumulation or synthesis of the and material. It has been a vital role in a numerous life sustainable process, कि हमारी जितनी भी डिजीज़ हम पे अटैक करेंगी उसमें LFTs का बहुत रोल है, ठीक है। लिवर फंक्शन टेस्ट है जिसकी बेस पे हम डिफरेंट डिजीज़ की प्रोग्नोसिस चेक करते हैं, कि कोई भी इशू आ जाए तो हम लिवर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लिवर function tests are a group of the blood tests that give information both on the status of patient liver. Liver health is examined by different liver function tests. एक में different tests है, SGOT है, SGPT है, अल्कलाइन फास्फेट है, ठीक है। उसके अलावा प्रोथ्रम्बिन है, एल्ब्यूमिन है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ठीक है, जिसकी बेस पे हम फाइंड करते हैं। Then it is the importance if our body status of the oxidation and too many fatty meals are consumed, the enzymes that are present inside the liver may leak down and owing the oxidation of the liver membrane. मोस्टली क्या होता है कि फैटी लिवर डिजीज में क्या होता है कि SGPT SGOT की वैल्यू राइज कर जाती है, ठीक है। उसके अलावा बॉडी जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी इनकी वैल्यूज का इम्प्रूव होना लाजमी है। द इम्पोर्टेंट एंजाइम्स आर दीज आर इम्पोर्टेंट एंजाइम ऑफ द लिवर, ऑन दैट बेसिस वी डिटरमाइन द लिवर हेल्थ। प्रोथ्रम्बिन टाइम है कि 12 सेकेंड है, ठीक है, कि अगर उससे कम हो तो हम उसे या तो वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या वो मुगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा या उसे और कोई इशू हो सकता है। देन एल्ब्यूमिन है, बिलीरुबिन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है। लिवर ट्रांसअमीनेज एंजाइम में AST है, ठीक है। सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो ट्रांसफरेज है, ठीक है। उसके अलावा ALP है, SG जिसको हम SGPT भी कहते हैं, सीरम ग्लूटामेट pyrotransferase are a useful biomarker to liver injury in a patient with some degree of the intact liver function. मोस्टली जिनको लिवर कार्सिनोमा होता है या फिर
फैटी लिवर डिजीज होता है, अल्कोहलिक लिवर सिंड्रोम होता है, ठीक है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, उनमें क्या होता है कि उनमें एसजीओटी की एसजीपीटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाए। जब भी कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी लिवर में, एसजीओटी की वैल्यू एसजीपीटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। जब हम वार्ड में जाएंगे, सेस करेंगे पेशेंट को, उसकी फाइल में एसजीओटी एसजीपीटी की वैल्यू नोट करेंगे, जिसकी बेस पे हम फाइंड करेंगे कि इसमें इन्फेक्शन है कि नहीं है। देन फर्दर is albumin level are decreased in chronic liver disease as well such as cirrhosis। cirrhosis क्या है कि जब chronic liver damage हो जाता है, कैंसरस फॉर्म में चला जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है अल्ब्यूमिन लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। एएसटी क्या है कि जो अक्यूट लिवर डैमेज होता है, एएसटी लेवल इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एएलपी है, ठीक, एएलटी या सीरम ग्लूटामेट, पायरोविक पायरोविक या पायरो ट्रांसफरेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द लिवर डैमेज। बिलीरुबिन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंडिकेट्स आर लिवर एबिलिटी टू क्लीन, लाइक जो टॉक्सिफिकेशन लेवल का पता चलता है बिलीरुबिन लेवल से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से, ठीक है, कि उसका टॉक्सिफिकेशन लेवल कितना है, ठीक है, क्या उसमें डिटॉक्सिफिकेशन लेवल कितना है या टॉक्सिफिकेशन लेवल कितना है। देन आईएनआर क्या है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्लॉटिंग टेंडेंसी ऑफ द ब्लड, इट इज द मेजर ऑफ warfarin liver damage and vitamin K status prothrombin time। देन किडनी टेस्ट में यह है कि हम किडनी फंक्शन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, मोस्टली ये सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ठीक है। उसके अलावा जब जो डायलिसिस में पेशेंट होते हैं उनमें ये किडनी टेस्ट से हम फाइंड करते हैं इनकी वैल्यूज़। इसमें सीरम क्रिएटिनिन है, सीरम यूरिया है, यूरिक एसिड है, और इसमें एलिवेटेड वैल्यू जो है वो इंडिकेट करती हैं कि इसमें डैमेज हो चुका है। देन लिवर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ये क्या है कि डिफरेंट किस्म की डिजीज, जिस तरह ओबेसिटी है या फिर हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है या फिर जो मेटाबॉलिक रिस्क है या फिर मेटाबॉलिक स्ट्रोक्स हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसमें क्या होता है कि एलडीएल की वैल्यू, ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू, या हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया है, उनमें लो डेंसिटी लिपिड्स की वैल्यू, ट्राइग्लिसराइड की लेवल या टोटल बॉडी फैट इंक्रीज होता है, और जो एचडीएल लेवल है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, ठीक है। एलिवेटेड वैल्यू फ्रॉम आर नॉर्मल आर इंडिकेटर ऑफ लिपिड्स आर अबनॉर्मेलिटीज एक्सेप्ट फॉर एचडीएल। देन ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स, ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स ये क्या है, हमारे ग्लूकोज का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए ब्लड ग्लूकोज या इंसुलिन चेक करते हैं, ठीक है, या ग्लाइकेटरी हेमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम फाइंड करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज की कितनी वैल्यू है। देन कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन, सीबीसी टेस्ट जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, इसमें आरबीसी चेक करते हैं। आरबीसी क्या है कि टू मेजर द नंबर ऑफ आरबीसी इन द होल ब्लड, के टोटल ब्लड है जिनमें आरबी वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, है उसमें आरबीसी की कितनी वैल्यू है। फॉर मेल ये है कि अगर 4 to 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब अगर हो, वो हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर इससे कम हो, ठीक है, वो इसका मतलब कि उसमें इशू क्रिएट है। देन फीमेल के लिए 4 to 5.5 है। देन डिस्कशन में ये है कि अगर आरबीसी की वैल्यू कम हो, डिक्रीज वैल्यू अगर विद अनीमिक क्रोनिक अनीमिया, ठीक है, या इन्फेक्शन में ल्यूकीमिया, कोई कैंसर इशू, उसमें आरबीसी की लेवल डिक्रीज हो जाती है और वाइट ब्लड सेल्स की इंक्रीज हो जाती है। व्हेन इंक्रीज वैल्यू अकर विद हाइड्रेशन, hemoglobin is a type of protein, a part of the RBC cells which carry oxygen, के जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड जब करता है हेमोग्लोबिन के साथ मिलके होता है, ठीक है। मेल में ये है कि अगर 13 से 18 ग्राम हो पर 100 डेसीलीटर तो वो हम उसे नॉर्मल कंसीडर करेंगे। फीमेल में 12 से 16 है, ठीक है। अगर डिक्रीज हो जाए तो मोस्टली ये अनीमिया का जो होता है कि हम हीमोग्लोबिन HB टेस्ट करते हैं, जिसकी बेस पे हम या फिर अनीमिया या फिर उसमें जो इम्यूनिटी के डेफिशिएंसीज आती हैं वो मेजर करते हैं। देन इज हेमेटोक्राइट, हेमेटोक्राइट क्या है कि मेजर द परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन टोटल ब्लड वेसल, कि ये मेजर करता है कि ब्लड में कितने परसेंट जो है वो आरबीसी हैं, ठीक है। जो मेल है उनके लिए 42 से 52 तक नॉर्मल रेंज है, 37 से 47 तक रेंज है फीमेल्स में, ठीक है। हेमेटोक्राइट इज कॉमनली आर यूज टू डायग्नोज द आयरन डेफिशिएंसी। ज़ाहिर है जब आरबीसी कंप्लीट हो गए तो आयरन हेमेटोक्राइट भी लेवल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जब आरबीसी लेवल हम चेक करते हैं तो डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी के लिए या डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शन के लिए
तो हेमेटोक्रिट का लेवल भी उसी के लिए यूज होगा। देन मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ द हेमोग्लोबिन पर यूनिट्स ऑफ द आरबीसी के पर यूनिट्स ऑफ द आरबीसी कितना कितना, ठीक है, हेमोग्लोबिन वो है कि 32 से 36 जो एवरेज इसकी परसेंट इसकी एवरेज वैल्यू होगा, 30 से बिलो तो इंडिकेटेड होगा ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। देन मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी वैल्यू इज मेजर्ड यूज टू मेजर द एवरेज साइज ऑफ द आरबीसी के आरबीसी का नंबर कितना है, ठीक है, साइज कितना है 80 to 92 मिलीमीटर क्यूब, ये नॉर्मल साइज है। इफ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द आरबीसी MCV mean corpuscular value which is indicated of the pernicious anemia. Pernicious anemia is mostly caused by a vitamin B12 deficiency or then some gastric intrinsic factor जो होते हैं जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से pernicious anemia काज होता है। डेफिशिएंसी indicates iron deficiency anemia. Then a ferritin are provided index for the iron store in iron deficiency and the iron overload। फेरिटिन है आयरन बाइंड करता है के इंडेक्स प्रोवाइड करता है कि जिसकी वजह से हम आयरन का स्टोरेज से इंडिकेशन करते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या है कि मेल्स में 12 से 300 ग्राम पर लीटर है और फीमेल में 10 से 120 ग्राम पर लीटर है। एंड डिस्कशन में ये है कि सिग्निफिकेंटली अगर वो हाई हो, ठीक है, ये पोस्टमार्टम वुमेन में होता है, उसका डिक्रीज वैल्यू होती है वो आयरन या प्रोटीन डेफिशिएंसी में। देन मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन पर ब्लड। देन white blood cell total number of white blood cell like 5:10 रेशो ये है कि मिलीमीटर की रेशो होती है कि अगर इंक्रीज हो जो ल्यूकेमिया मोस्टली कैंसरस कंडीशन में क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल इंक्रीज हो जाता है, या फिर अगर इम्यूनिटी डेफिशिएंसी इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो कोई पेशेंट उनमें क्या होता है कि या फिर अगर किसी को किसी भी टाइप का कैंसर उसमें वाइट ब्लड सेल डिक्रीज हो सॉरी इंक्रीज होता है वाइट ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसी डिक्रीज होता है डिजीज कंडीशन में एनीमिक कंडीशन में और वाइट ब्लड सेल जो है वो इंक्रीज होता है और विद एजिंग वाइट ब्लड सेल इंक्रीज होते हैं आरबीसी डिक्रीज होते हैं। देन क्या है कि डिफरेंशिएट ये इन फर्दर जितनी भी ल्यूकीमिया हो, ठीक है, या अनीमिया ये एक्जिमा ल्यूकीमिया इसको फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएट चेक करते हैं। देन फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द सम अनीमिया ये आरबीसी अनीमिया है, मतलब इसके फोलिक डेफिशिएंसी किसकी आती है, फोलिक एसिड की आती है। जिस तरह मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है उसमें मोस्टली B12 डेफिशिएंसी और B9 डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है, फोलिक एसिड की वजह से होता है या फिर साइलोकोबालामिन की वजह से होता है, ठीक है, और B12 जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं कुछ डाइजेस्टिव, उसके अलावा B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देन advantages of biochemical method, it is useful to detect to determine the early changes in the body metabolism and nutrition before the appearance of overall clinically signs. It is precise and accurate and reproducible के हम इसी बेस पे फाइंड कर सकते हैं कि हम इसमें सर्विलेंस लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर किसी पर्सन का HB लेवल 9 हो या 10 हो, हम उस पर अपनी इंटरवेंशन करने के बाद हम 15 डेज बाद हम 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद हम चेक कर सकते हैं कितना इम्प्रोवाइजेशन है। देन इट इज यूजफुल इंडिकेटर टू validate the data obtained from the dietary method comparing the salt intake with 24 hour urinary secretion कि जब हम यूरिनरी सेक्रेशन हम फाइंड आउट हो जाएगा कि लाइक हमारा जो हम फूड इंटेक करते हैं उसमें जितना साल्ट होता है कि उसमें 20% स्वेटिंग के थ्रू पास आउट होता है, 10 to 20% हमारा फिकल मटीरियल के थ्रू पास आउट होता है, ठीक, 50% यूरिन के थ्रू पास आउट होता है, बाकी बॉडी में यूज़ हो जाता है। इसी बेस पे हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या हमारा वाटर इंटेक कितना है। देन लिमिटेशन क्या है कि ऐसे टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव के डिफरेंट टेस्ट है उनके अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। देन दे कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ लार्ज स्केल कि हम अगर लार्ज कम्युनिटी का लाइक 1 लाख या 15 लाख 20 लाख जितनी भी हम जो कम्युनिटी लेवल सर्वेज होते हैं उनकी असेसमेंट कर रहे हैं हम वहाँ पर जो है उनकी बायोकेमिकल असेसमेंट नहीं कर सकते। देन नीड ट्रेन पर्सनल फैसिलिटीज एज वेल डेटाबेस। देन नॉर्मल ब्लड केमिस्ट्री के ये वैल्यूज़ हैं, ये अगर इस रेंज में हो तो नॉर्मल है, ना हो तो इश्यूज़ हैं, ठीक है। ये सोडियम है 135 से 145 होनी चाहिए, पोटाशियम 3.7 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर होना चाहिए, ऐसे ग्लूकोज 80 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए,
वन है, ठीक है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है 5 से 25 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। उसके बाद टोटल प्रोटीन है वो 6.5 से 8.5 होनी चाहिए। ऐसे ही टोटल बिलीरुबन है, डायरेक्ट बिलीरुबन है, एएसटी के 0 से 14 इंटरनेशनल यूनिट्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यूरिक एसिड है कि वो 2.2 से 2.2 से 2.7 से 7.3 तक मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी एवरेज है। ऐसे ही ट्राइग्लिसराइड का ये है कि अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 से अबव नहीं होना चाहिए। देन आप प्लेटलेट्स का है, ऐसे ही वाइट ब्लड सेल HB की है कि 13 से 18 17 के इन बिटवीन होनी चाहिए। देन आप फर्दर प्रोथ्रोम्बिन टाइम है जो कि 12 मोस्टली एवरेज 12 कंसीडर करते हैं, 11 से बिलो नहीं होना चाहिए या फिर 14 से अबव नहीं होना चाहिए। देन क्या न्यूट्रिएंट्स दियर लेबोरेटरी टेस्ट एंड देयर एक्सेप्टेबल लिमिटेशन क्या है कि वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है। हम जिनका टेस्ट कौन कौन सा परफॉर्म करते हैं, जिसकी बेस पे हम फाइंड करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, हम सीरम ग्लूकोज लेवल की बेस पे हम फाइंड कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का हमारा बॉडी में इंटेक कितना। देन फैट से, ठीक है, फैट है वो सीरम कोलेस्ट्रॉल की वजह से, सीरम ट्राइग्लिसराइड की वजह से, ठीक है, हम फाइंड कर लेते हैं कि फैट्स के आगे उनकी एक्सेप्टेबल रेंजेस दी हुई हैं कि अगर फैट से जो है सीरम कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा 220 से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में जाएगा, ठीक है। अगर ट्राइग्लिसराइड है वो 150 से अबव मिलीग्राम पर 100 ml से अबव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया में जाएगा। ऐसे प्रोटीन है, विजरा प्रोटीन है, सीरम प्रोटीन है वो 6.5 से अबव नहीं होना चाहिए, बिलो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही देन विटामिन ए है, विटामिन ए के 20 to 45 माइक्रोलीटर पर 100 ml से अबव नहीं होना चाहिए। ऐसे सीरम क्रिएटिनिन है 40 से 300 मिली माइक्रोग्राम से अबव। ऐसे विटामिन डी इंटरनेशनल यूनिट्स में है कि इसका सीरम अल्कलाइन फास्फेट टेस्ट है विटामिन डी के लिए। लाइक अगर किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, आप उसे सीरम अल्कलाइन टेस्ट रिकमेंड करेंगे, या फिर प्लाज्मा 25 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी कोलिक एसिफेरोल टेस्ट इन्हें रिकमेंड करेंगे, ठीक। विटामिन ई का अगर किसी डेफिशिएंट है उससे हम प्लाज्मा विटामिन ई रिकमेंड करेंगे। ये टेस्ट ने, ठीक है, जिसकी बेस पे हम फाइंड कर लेंगे इन न्यूट्रिएंट की कितनी वैल्यू है और हमने इसकी इंटरवेंशन किस लेवल पे करनी है। प्रोथर्मिक टाइम 12 सेकंड है। सीरम स्कोर पे से हम विटामिन सी की फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही बाकी हैं सारे। नायसिन की यूरिनरी नाइट्रोजन यूरिन के थ्रू करेंगे, यूरिनरी नाइट्रोजन के थ्रू। उसके अलावा B12 की सीरम B12 से फाइंड करेंगे। देन फोलिक एसिड की हम सीरम फोलिक एसिड फाइंड करेंगे, वो मोस्ट 6 नैनोग्राम पर 100 ml होगा। ऐसे ही आयोडीन है, आयरन है, कैल्शियम सीरम कैल्शियम से 9 से 11 इसकी वैल्यू है, वो हम फाइंड करेंगे कि इसमें हम सीरम कैल्शियम से फाइंड करेंगे। ऐसे ही सोडियम है, सीरम टेस्ट होगा। ऐसे ही जिंक का टेस्ट हम प्लाज्मा के थ्रू करते हैं। ऐसे 80 से 100 माइक्रोग्राम पर 100 ml हम नॉर्मल वैल्यू कंसिडर करते हैं। देन रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट है विद न्यूट्रिशन इम्प्लीकेशन है कि जो हम टेस्ट करते हैं उसके लिए न्यूट्रिशन इम्प्लीकेशन कौन कौन से उनकी एक्सेप्ट है, कौन कौन जो हम